डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से साइंस के इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें से हम आपको रिवीजन भी कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए ये क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है। देखिए, पौधों में यहाँ पे रस आरोहण की बात की गई है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा पौधों में रस आरोहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस है। हम यहाँ पर बात करें, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्मल तरीके से पूछा जा सकता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा या शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पावर हाउस किसे कहते हैं, है ना, पावर हाउस किस कोशिकांग को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस है। तो आपको बताना है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर है, ऑप्शन सी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कोलिकर। किसने की थी, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है। अच्छा, कोलिकर ने खोज की थी, तो भाई इसको नाम किसने दिया था, ठीक है, नाम किसने दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया था वो सी बेंडा ने दिया था। क्या बताएंगे, सी बेंडा ने नाम दिया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि शक्ति ग्रह के नाम से, ठीक है, ऊर्जा ग्रह के नाम से। एक आपका हो गया शक्ति ग्रह, एक आपका हो गया ऊर्जा ग्रह, एक आपका हो गया बायोप्लास्ट, ठीक है, इसे हम बायोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो 3-4 नामों से हम माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, याद रखेंगे। और कोशिका का पावर हाउस तो ये है ही। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसने की थी भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक को कोशिका का यूनिट ऑफ सेल कहा जाता है। यूनिट ऑफ सेल किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। मैनेजर ऑफ सेल, ठीक है, मैनेजर ऑफ सेल किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को ही कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है पैलाडे ने। पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, ठीक है, इसके भी सब यूनिट्स होते हैं, ओके। लेकिन आपको अभी मैं इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की बात करें यहाँ पर, तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, आपको बताना है क्या, कैमिलो गोल्जी। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। इनके नाम पर ही इसका खोज हुआ था, ठीक है, इन्होंने अपना नाम पे ही इनका खोज का नाम लिख दिया। कैमिलो गोल्जी ने ही गोल्जी बॉडी की खोज की थी। गोल्जी बॉडी को हम लोग गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ, यहाँ से पूछा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है गोल्जी उपकरण को, ठीक है। गोल्जी उपकरण को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। देखिए, लेग हीमोग्लोबिन की बात करें तो आपको बताना है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात की जाए, आपको बता देना है त्वचा। त्वचा जो मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड
कौन है, तो आपको बताना है लीवर, जो सबसे बड़े ग्लैंड होता है। हार्ट, ठीक है, हार्ट का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, आपको बताना है क्या, कार्डियोलॉजी में। कहाँ पे बताएंगे, कार्डियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है, कार्डियोलॉजी में किया जाता है। ब्रेन, जिसे मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताना है न्यूरोलॉजी में। कहाँ पे बताएंगे, न्यूरोलॉजी में किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, नोट कर लिया आप लोगों ने। ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ब्रेन में कौन सी कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, जो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। इतने पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, ठीक है, किसको खोलने के लिए, डबल हेलिक्स को। देखिए डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, सभी को पता है। इसको खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, आपको बताना है क्या, हेलिकेज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, संचलन पर नियंत्रण करना, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है। देखिए जंतुओं में पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन की बात यहाँ पे की गई है, तो आपको बताना है क्या, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन जो पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए। आयोडीन से याद आया, आयोडीन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो आपको घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है भाई, घेंघा रोग हो जाता है। अब आयोडीन कितनी मिलनी चाहिए आपको डेली की मात्रा में, आपको बताना है मैक्सिमम 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम आयोडीन तो आपको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल कितने होते हैं। देखिए अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है मानव शरीर में वो 22 होती है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है 10, लेकिन आपको याद रखना है कि मानव शरीर में अमीनो अम्लों की जो संख्या होती है वो 22 होती है, शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं की जब बात आती है तो हमें याद आ जाता है संक्रमण से लड़ने के लिए, संक्रमण से लड़ने के लिए WBC सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके बॉडी में WBC की कमी हो जाती है तो आपके बॉडी में बहुत तरीके का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इंटर कर जाएंगे, तो आपके बॉडी में लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, ठीक है, अगर WBC की कमी है तो याद रखिएगा कि जितने हमारे लिए RBC ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए WBC ज़रूरी है। RBC का जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, रक्त की थक्का का काम क्या होता है, ये प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाओं का, जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिका कहते हैं, जो शरीर को संक्रामक रोग से बचाते हैं, उन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। WBC का अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है, और उसके अलावा WBC रक्त और लसिका प्रणाली सहित पूरे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का स्राव करती है। तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे आप लोग, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, वृद्धि हार्मोन्स का स्राव कौन करती है, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये आपके ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को आप मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और प्यूस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ये आपके ब्रेन में पाई जाती है मटर के दाने के समान। ओके चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है। देखिए मनुष्य में एक बात किया गया है कि श्वसक वर्णक है, तो श्वसन की बात जब आए तो हीमोग्लोबिन बताना है, ठीक है,
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि नामक एक हार्मोन्स का उत्पादन करती है। थाइमस जो ग्रंथि होती है, ठीक है, आपके ये भी कहाँ पे होती है? गले में ही होती है ग्रंथि, थायराइड और थाइमस। लेकिन कौन से हार्मोन्स का उत्पादन करती है? ठीक है, आपको बताना है क्या? थाइमोसिन होता है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन, और थायरॉक्सिन कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइसीकरण है। पाइसीकरण क्या है? तो पाइसीकरण क्या है भाई? आपको बताना है कि वसा को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना पाइसीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करने वाली ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? आपको बताना है, अग्नाशय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ अग्नाशय होगा, जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इटाई रोग के कारण होने वाले विषाक्तता के कारण होता है। मतलब कि इटाई जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? आपको बताना है क्या? कैडमियम के कारण। कैडमियम की कमी से आपको इटाई रोग हो जाता है। अगर इटाई रोग के बारे में बात करें तो जापान के टोयामा प्रीफेक्चर में 1912 के आसपास शुरू होने वाले बड़े पैमाने पर कैडमियम विषाक्तता के प्रलेखित मामला था। और कैडमियम होता है, ठीक है, कैडमियम विषाक्तता के कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए टाई रोग से आपको बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? देखिए, मानव रक्त का पीएच मान तो 7 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, थोड़ा क्षारीय, थोड़ा अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय? आपको बताना है थोड़ा क्षारीय। क्या सही है? आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट में मैं आपको डाल रही हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। मानव रक्त का पीएच मान 7 होता है, सबको पता है। थोड़ा क्षारीय होगा, क्या ये राइट ऑप्शन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयला। ठीक है, कोयला जो पेट्रोलियम का परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को इनेमल के धब्बेदार होने का क्या कारण है? ठीक है, इनेमल, देखिए दांतों के इनेमल के धब्बेदार होने का कारण पूछा गया है। तो आपको बताना है पानी में फ्लोराइड का उच्च मात्रा। जब पानी में फ्लोराइड की उच्च मात्रा हो जाती है तो दांतों में इनेमल के धब्बेदार होने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। पत्ता गोभी भोजन कहाँ जमा करती है? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि जो पत्ता गोभी होती है वो क्या है? एक पत्ती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन ए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है? कैल्शियम के लिए सबसे अच्छे विटामिन कौन से होते हैं? आपको बताना है डी होते हैं। ठीक है, अगर आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी चाहिए तो क्या होगा भाई? सूर्य से सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। कैल्शियम के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपको बताना है कैल्सीफेरॉल। क्या बताएंगे आप लोग? कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, याद रखिएगा। ठीक है, ए का पूछा जाए तो ए का क्या बताएंगे? ए का होता है रेटिनॉल। क्या बताना है आपको? रेटिनॉल विटामिन ए का होता है। ठीक है, बी का क्या होता है? आपको बताना है थायमीन बी का होता है। ठीक है, सी का क्या होता है? सी का आप बताएंगे एस्कर्बिक। क्या बताएंगे? एस्कर्बिक। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ, रत एक टॉफ़ी है, इससे आपको रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। जल्दी आपके लिए हम आपको ट्रिक से बहुत सारे टॉपिक याद करवाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ाम की, तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी नस है?
ठीक है। अभी तक आप लोग पढ़ते थे लंबी हड्डी, बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी नस कौन सी है, तो आपको बताना है कि सबसे लंबी रस जो नस होती है वो ट्राइजेमिनल होती है, ट्राइजेमिनल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है। सिरोसिस बीमारी है, सभी को पता है कैसी बीमारी है, जो आपको बताना है कि ये लीवर में, ठीक है, ये लीवर अंग को प्रभावित करती है। और सिरोसिस लीवर के स्कैरिंग, ठीक है, स्कैरिंग फाइब्रोसिस का एक अंतिम चरण है जो कई प्रकार के लीवर रोगों की स्थितियों के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है भाई? सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात की गई है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस पूछा जाए क्या है, आपको बता देना है राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है? भाई अनुवांशिकी के जनक गेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इनका पूरा नाम है गेगर जॉन मेंडल, जो अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। इन्होंने मटर के दाने पर खोज की थी। ठीक है, इन्होंने 3 नियम भी बताया था, कौन कौन सा, तो आपको बताना है प्रवाहिता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। 3 नियम इन्होंने बताए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दांत को टीनिया बर्ब भी कहा जाता है? ठीक है, दांत की बात की गई है तो दाढ़ी के दांत को हम टीनिया बर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन सर्ज है जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है? ठीक है, जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, तो आपको बताना है LH। ठीक है, अब आपको बताना है LH का पूरा नाम क्या है, कौन सा हार्मोन है जिसका शॉर्ट नेम LH है। सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स के कार्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हार्मोन्स के कार्य के संबंध में पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है क्या? शरीर के तापमान को बनाए रखना। शरीर के तापमान को कौन बनाता है भाई? ब्रेन का कौन सा पार्ट? जल्दी से कमेंट करिए। आपको हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, 3 ही ऑप्शन देंगे, कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करेंगे। इन 3 में से एक का काम होता है जो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीरम रक्त से भिन्न होता है क्योंकि इसमें की कमी होती है। किसकी कमी होती है? सीरम रक्त में किसकी कमी होती है? आपको बताना है क्या? क्लॉटिंग कारक की। ठीक है, क्लॉटिंग कारक की कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूचीबद्ध हड्डियों में कौन सी लंबी हड्डी का उदाहरण है? ठीक है, सूचीबद्ध हड्डियों की बात पूछी गई है तो उल्ना। ठीक है, ये कहाँ की हड्डी है? पैर की। जल्दी से कमेंट करिए, उल्ना कहाँ की हड्डी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। कितने स्टूडेंट को मालूम है कि उल्ना हड्डी कहाँ की होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सिनाथ्रोसिस, ठीक है, एम्फीआर्थोसिस, नेक्स्ट डाइथ्रोसिस। ये 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। भाई सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, लेकिन सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो बहुत सारे स्टूडेंट कहने वाले हैं कि मैम फाइबुला लगा दीजिए। फाइबुला जो होती है वो सबसे पतली हड्डी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाचन का अधिकांश प्रक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? देखिए, पाचन का अधिकांश प्रक्रियाएं जो होती है वो छोटी आंत में संपन्न होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाना उपरोक्त कोड का चयन है। कोड पढ़िए, शरीर के पीएच को बनाए रखना, ठीक है, पोषक तत्वों को पुनः अवशोषण करना
ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना या शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाना। पूछा क्या गया है भाई कि तरल पदार्थ को हटाना किसका कोड है, तो आपको राइट आंसर बता देना है कि 1, 2, 4 यानी कि 1, 2, 4 शरीर के पीएच को बनाए रखना, ठीक है। सेकंड, पोषक तत्वों को पुनः अवशोषण करना, शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाना। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किडनी के कार्य की, तो किडनी के कार्य यानी कि शरीर के पीएच को बनाए रखता है, ठीक है। शरीर के पीएच को बनाए रखता है, यहाँ पे भाई ये रॉन्ग है, ठीक है। शरीर को पीएच को बनाए रखता है कौन कौन? पोषक तत्वों को पुनः अवशोषण करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, शरीर से अपशिष्ट का उत्सर्जन करना, शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालना। ये सारे किसके कार्य है? पीएच को बनाए रखता है, ठीक है, पीएच को बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सॉन यानी कि क्या, जो आपके तंत्र का तंत्र में होता है, कौन से भाग को कहते हैं? अचतंतु वाले भाग को नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाया जाता एक्सॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंगारू किस समूह का सदस्य है? कंगारू की जब बात आती है तो याद कर लेना है आपको मार्सुपियोलिया, ठीक है। मार्सुपियोलिया जो क्या है? कंगारू के समूह, यानी कि कंगारू के समूह का नाम क्या है? मार्सुपियोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड वर्म के नाम से जाना जाता है? भाई ब्लाइंड वर्म के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना है आपोडो के नाम, आपोडो को हम ब्लाइंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किंग माउथ और टीयरिंग टंग में मौजूद होता है क्या? आपको बताना है लैम्प्रेयस, ठीक है, लैम्प्रेयस जो क्या होता है? माउथ और टीयरिंग टंग में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का प्रमुख रोग कौन सा है? गेहूं का प्रमुख रोग, गेहूं के रोग की बात करना है तो पाउडरी मिल्ड्यू, लूज स्मट, करनाल बंट, ये सारे जो हैं वो क्या है? गेहूं के प्रमुख रोग हैं। अब आते हैं हम आपके रिवीजन मॉक टेस्ट पे। आप सभी को इसका राइट आंसर देखना है और याद रखना है। मैं इसलिए बार बार ऐसे क्वेश्चंस लेकर आती हूँ जिससे कि आपको रिवीजन होता रहे। ये सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुकी हूँ, घूम घुमा के क्वेश्चंस ला रही हूँ, नए क्वेश्चन भी कुछ ऐड कर रही हूँ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहा जाता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित हाइपोथैलेमस कहता है। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी इसका आंसर भी बता दिया कि शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mg। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? इंसुलिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप को आप क्या कहते हो? हाइपरटेंशन कहते हो। फेफड़े का आकार शंकुकार का होता है। हार्मोन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। किसने दिया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने दिया था। सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पे होती है? जांग में होती है। सभी एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। मस्तिष्क का वजन 1.3 से 1.5 किलोग्राम। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त को किसके कारण लाल होता है? यानी कि आरबीसी किसके कारण रेड होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाता है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या बताएंगे? रेटिनॉल। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। रक्त की थक्का की जब बात की जाए तो विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन। सबसे बड़ी कोशिका यानी कि पूरे यूनिवर्स में कौन सी होती है? ओवम यानी अंडाणु। सॉरी पूरे यूनिवर्स में मैंने क्या बताया? पूरे यूनिवर्स में जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे में पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन अगर शरीर में गैमेट सेल्स में पूछा जाए तो ओवम। सबसे छोटी गैमेट सेल्स में स्पर्म, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल्स किस में होती है? न्यूरॉन सेल्स। सबसे छोटी आरबीसी या ग्रैन्युअल सेल्स बता सकते हो, ठीक है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एरोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एरोटा। सभी एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जोड़े में 23 जोड़ी। सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ की बात की जाए तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट। किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन को। ठीक है, इसे हम कब्रिस्तान भी कहते हैं हमारे शरीर का। इसे हम क्या कहते हैं? कब्रिस्तान भी कहते हैं। और एक नाम से जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि आप लोग क्या बोलते हो उसको? एक तो आपका कब्रिस्तान हो गया जहाँ पे दफनाया जाता है, और एक और होता है जिससे हम नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एक बार एग्ज़ाम में उसी नाम से पूछा भी गया था आपसे, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। मैं बताऊंगी कभी क्लास में अगर मुझे याद आ गया और ऐसे क्वेश्चन फिर से आए। ठीक है, तो हमारे शरीर का ब्लड बैंक, कब्रिस्तान, ये सारे जो पूछा जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? प्लीहा यानी कि स्प्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुए कुछ आपके वन लाइनर क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, सीरम रक्त से भिन्न होता है क्योंकि इसमें किसकी कमी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप ये क्वेश्चन को कभी भूलेंगे नहीं। इससे आपको याद रहेगा कि मैंने एक बार कमेंट किया था, इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, हम आज की क्लास में यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए फिर से 50+ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, स्किप मत करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।